इन्होंने नल तोड़ दिया। आम खाए या नहीं खाए? आम खाए? नहीं खाए। आम भी नहीं खा पाए, नल तोड़ करके वन विभाग का सरकार को नुकसान दे करके चले गए। लेकिन ये कहानी इनके जीवन का बहुत ही मेमोरेबल कहानी रहा है। तो लाइक एंड फॉलो, डू सब्सक्राइब द चैनल। टुडे आई एम हियर एट श्री गोकुल ज्ञानपीठ, और आज का होस्ट और दोस्त मैं सत्यम आया हूँ श्री गोकुल ज्ञानपीठ के 9th स्टैंडर्ड में। दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। सो मैं कुछ सवाल लेकर आया हूँ श्री गोकुल ज्ञानपीठ की तरफ से सृष्टि के लिए। तो सृष्टि, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। So first of all, good morning to all of you. I am Srishti from standard 9th in Sri Gokul Gyanpit. So my father name is Sri Kamlesh Vishwakarma and my mother name is Mala Devi. I am very interested to do some creative work, art, and I live at Rajoli. My favorite subject is science. ओके, तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है, व्हाई साइंस? Because I am very interested to do some creative work and I like science very much because I want to be a doctor because I want to serve my country. ओके, सो ये डॉक्टर बनना चाहती हैं, और सेम ऐसा सीन होता है कि अभी डॉक्टर्स भी हमारे देश को छोड़कर बाहर जाना प्रीफर करते हैं, वे विदेश की जिंदगी जीना चाहते हैं। ये सोच क्या है, अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आप अपने देश को प्रायोरिटी में रखेंगे या विदेश जाकर अपनी जिंदगी को लग्जरियस देंगे? No, I want to serve my country because I'm daughter of India and I am an Indian. So I want to serve my country, not a foreign country. ओके, यू वांट टू सर्व योर कंट्री, दैट्स वेरी नाइस एंड दैट्स गुड फॉर आवर कंट्री कि हमारा भविष्य जो है वह ऐसे सोच के साथ आगे बढ़ रहा है जहाँ पे देश की सेवा में लोग लगना चाह रहे हैं। अगला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, वेयर डिड यू ग्रो अप? आपकी पालन पोषण कहाँ हुई है, आप कहाँ बड़े हुए हैं? I live at Rajoli, so I grew up in Rajoli. एंड व्हाट इज योर मॉर्निंग रूटीन, कैन यू एक्सप्लेन? Yeah, या I wake up at 5 o'clock in the morning and after I got fresh up and revise my school homeworks. तो अगला सवाल हमारा आपसे है कि अभी तक आपका जीवन का मेन तो शुरुआत ही हुआ है, अभी आप इतने बड़े नहीं हो गए हैं, लेकिन इतने वर्ष की आयु में आपके साथ कोई एक ऐसी घटना जो आपको बहुत ज्यादा याद आती है और आप उसे मिस करते हैं? Yes, Bhaiya. I can relate a story which helped me to come out for my problem. So today I can relate an incident from where I helped myself to come out of a problem. So it was happened when I'm in 8th class. I'm very fond of cycling and cars and still have. My brother taught me the cycling. One day when I was going with my sister while cycling, I saw a group of dogs and I'm always been nervous around dogs because so we were badly injured by this accident. So I was too nervous and crying in my room. But my brother and my father uh, devoted me to learn to cycling, how to ride, how to turn. So this experience, this experience realized me to how what seems scary if it turns about to fascinating or refreshing. The day when I learned bicycle, when I hesitate to try something new, it can be it have to be changed. बच्चों का जीवन शैतानियों से भरा होता है, तो सृष्टि आपके भी जीवन में अभी तक कोई ऐसी शैतानी जो आपने किया हो और वो आपको बहुत ही याद आती है, आप चाहते हैं कि फिर वैसा समय आए? हाँ, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी शैतानियाँ की, पर अकेले नहीं, अपने दोस्तों के साथ। और उसमें से एक कहानी है जो मुझे बहुत याद आती है, मुझे बहुत हंसी भी आती है वो सोच के। तो एक बार मतलब हम लोग ट्यूशन जाते थे सब एक साथ, तो आम का सीजन चल रहा था और हम लोग आम चुराने के लिए वन विभाग चले गए।
उसमें से मैं, निधि और तनु और संगीता 4 दोस्त थे। तो उसमें से हम लोग जब आम चुराने के लिए गए थे, हम लोग बहुत चोरी चोरी गए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मतलब गार्ड्स होते थे, पुलिस होते थे, तो हम लोग चोरी चोरी गए। तो फिर हम लोग आम चुराने के लिए गए, पर वहाँ पे कोई भी मतलब आम गिरा हुआ नहीं था, तो हम लोग तोड़ने के लिए चले गए, पर आम की ऊंचाई काफी ज्यादा थी और हम लोग उतने लंबे थे नहीं, तो इसीलिए दोस्त मेरी नल पे चढ़ गई ओके। और मुझे कही कि पकड़ो इसे, तुम इसे पकड़ो, और मैं उसकी बात मान ली। और जब मैंने उसे पकड़ा और वो जब चढ़ी, उसका वजन इतना ज्यादा था कि वो नल ही टूट गया और वो सारा पानी मुझ पे आ गिरा और मैं पूरी तरह से भीग गई थी। तो और फिर किसी को पता भी नहीं चला, हम लोग इतना चोरी छुप के गए थे। और फिर वो Okay. नल जब टूटा था तो हम लोग उसे ऐसे ही छोड़ के चले गए। हम लोग काफी ज्यादा डर गए थे कि कहीं पकड़े गए, तो हम लोग ऐसे ही चले गए फिर चोरी छुप। क्या उसका अफसोस आपको है अब तक कि आपको उस दिन उस नल को बंद करके जाना चाहिए था, पानी को बचाना चाहिए था? यस भैया, पर हम Very लोग good. गलती कर दिए। तो हमारी बहन जो भी बता रही थी, गलतियों से हमें सीखना चाहिए। इन्होंने नल तोड़ दिया। आम खाए या नहीं खाए? आम खाए? नहीं खाए। आम भी नहीं खा पाए, नल तोड़ करके वन विभाग का सरकार को नुकसान दे करके चले गए। लेकिन ये कहानी इनके जीवन का बहुत ही मेमोरेबल कहानी रहा है। तो लाइक एंड फॉलो, डू सब्सक्राइब द चैनल।